हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी आपके सामने उपस्थित हूं और आपको डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर क्लास में पिछली बार मैंने बताया था विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जिसमें कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जिसको मैंने परिभाषित भी किया था और उनकी विशेषताओं को भी बताया था। आज जो टॉपिक है वो है विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, यानी मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार से अलग अलग स्टेजों में होता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आता शैशवावस्था। तो शैशवावस्था का जो समय होता है जब बालक का जन्म होता है, तो वो किन किन बिंदुओं से यह बताने का प्रयत्न करता है कि वो शैशवावस्था में, यानी कि मस्तिष्क का विकास मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वह मानसिक विकास, यानी किन किन अवस्थाओं पर किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। यानी शिशु जो शैशवावस्था है, शिशु के मानसिक विकास से तात्पर्य यह है कि वह अपने आप को पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित करता है। क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो उसके साथ साथ उसके आसपास का पर्यावरण ही होता है, बाकी किसी विषय में वो जानता नहीं, बाकी सबके विषय में वो अनभिज्ञ रहता है। इसलिए उसका संबंध सीधे पर्यावरण से होता है और पर्यावरण की परिस्थितियों के साथ अपने आप को समायोजित करने का प्रयत्न करता है शैशवावस्था में बालक। यानी जो छोटा सा बालक होता है वह अपनी आप को वातावरण के साथ समायोजित करता है, यानी उस समय मानसिक विकास बालक का किस प्रकार होता है। आइए उन बिंदुओं को जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम माह में बालक क्या करता है। प्रथम माह में बालक हाथ पैर चलाता है, आराम ना मिलने पर रोता है और भूख के अनुभव होने पर रोता है और गर्मी में व्याकुल हो जाता है, तब वो रोता है। यानी अपनी अप्रत्यक्ष हरकतों क्रियाओं के द्वारा वह अपने आप को वातावरण से समायोजित करता है, यानी उससे के द्वारा यह अनुभव कराता है कि उसको किस चीज की आवश्यकता है। नेक्स्ट है चौथे माह में वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है और मुस्कुराने लगता है, यानी अपनी गतिविधियों को प्रकट करना स्टार्ट करता है। यानी जो मानसिक विकास उसका है वह धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। यानी किसी चीज को पकड़ना, तो पकड़ेगा कब? जब उसकी मांसपेशियां में स्थायित्व आ जाएगा। भाई इसको पकड़ने के लिए उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, शारीरिक ताकत होनी चाहिए और मानसिक ताकत होनी चाहिए। आपने देखा वो छोटे बच्चे हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज आप दे दीजिए, पकड़ेंगे मुंह में डालेंगे, क्योंकि वह इसका अनुभव इसी से प्राप्त करते हैं। छठे माह में अपना नाम समझना और सहारे से बैठना। छठे माह में जो हम बच्चे का नाम रखते हैं उसके द्वारा जब हम बुलाने का प्रयत्न करते हैं तो वह इधर उधर देखता है और आपकी तरफ आकर्षित होता है। यानी ये चीजों का मानसिक विकास धीरे धीरे होने लगता है। आठवें महीने में रुचि के खिलौने लेना, यानी जो उसको पसंद है उसी खिलौने को लेता है। अब आपको लगता है जब छोटे बच्चे को देखते हैं कि वो डॉल लिए घूम रही है अपने हाथ में, एक बाबू लिए घूम रहे अपने हाथ में, उसको यही पसंद है, मेरे बच्चे को ये पसंद है, उस बाबू को ये पसंद, ऐसा नहीं। उसकी बच्चे की जिस खिलौने में रुचि होगी उसको पकड़ेगा। हमारे आपके कहने का ढंग अलग है, हम उसको अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, लेकिन ये हमारा व्यक्तित्व है जो हम उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन बालक अपने मानसिक विकास के अनुसार इन सब चीजों को करने का प्रयत्न करता है।
10वें महीने में छोटे छोटे शब्दों को बोलना और अनुकरण करना सीखता है। छोटे छोटे शब्दों को, जैसे माँ, काका, लाला, यानी ऐसी चीजों को बोलता है जिसमें उसको कम प्रयत्न करना पड़े कुछ बोलने के लिए। और साथ में अनुकरण करता है। जब हम किसी चीज को माँ या पिता उसको कहते हैं तो उस चीज को कहने का प्रयत्न करता है उसी तरह। अब ये नहीं है कि हम उस महीने में बच्चों को बिल्कुल सिखा पढ़ा के और बिल्कुल बोलना सिखा देंगे, ऐसा नहीं। ये 10वें महीने में इतनी ही क्रिया कर पाएगा क्योंकि 10वें महीने में उसका मानसिक विकास इसी स्तर का हो पाया है। नेक्स्ट है दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष 2 शब्दों यानी 2 प्रकार के शब्दों के वाक्यों को बोलना सीखता है। जब दूसरे साल में आता है, मामा, पापा, चाचा, काका, दादा, अब इमली नहीं बोल पाएगा, वो आम नहीं बोल पाएगा। ऐसे शब्द को बोलेगा जो बार बार, जिसका हम अनुकरण कहते हैं। आप इसी से अब अनुमान लगाइए कि अगर कोई बच्चा बोलना सीख जाता है, पापा बोलता है, दादा बोलता है, तो किताब भी बोल सकता है, खाना भी बोल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह उन्हीं शब्दों को बोलता है जिससे द्वारा वो प्रत्यय के द्वारा जुड़ने का प्रयास करता है। जिससे वो जुड़ता है उसी को बोलने का प्रयत्न करता है, सब चीज को बोलने का प्रयत्न नहीं करता है। यानी उसका मानसिक विकास का जो समायोजन है उन चीजों से हो पाता है जो प्रत्यक्ष रूप में उसको बार बार दिखता है। तीसरे वर्ष पूछने पर नाम बताता है, स्लेट पर रेखाएं खींचता है। तीसरे वर्ष में जब बालक आता है तो आप जब उसका नाम पूछते हैं तो कभी बताता है, कभी नहीं बताता है, कभी भाग जाता है। यानी उसका मानसिक विकास उस स्तर का है कि आप उससे अगर प्यार से उसका नाम पूछेंगे तो अपना नाम बताएगा। अगर आप लिखने के लिए कहेंगे, आजकल बच्चे तो को लोग 3 साल में 2.5 साल में एडमिशन करा देते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते तुरंत उसको, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसका मानसिक विकास अपने लेवल पे ही होगा, अपने आयु विशेष पर ही उसका मानसिक विकास होगा। ये नहीं कि आप उसको 2.5 साल 3 साल में डाल देंगे तो आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका जो मानसिक विकास उतना डेवलप नहीं हो रहा है, ना होता है, इसलिए उसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देना चाहिए। वह स्वतः ही धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। इसीलिए देखते हैं जब वो स्लेट लेके बैठता है, कोई कागज कापी दिखता है या दीवालों पर रेखाएं खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि किसी को लिखते हुए देखता है तो वो सोचता है हम भी इसी कार्य को करेंगे, पूरे दीवार को कलर कर देता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको देखिए, अगल बगल दीवारें कलर होंगी, कापी पेन अगर मिल जाएगा तो उसको गोला रेखाएं खींचना, क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है वो पेन के साथ इतना ही समायोजन हो पाया कि हम इसको रेखांकित करें। वो किसी चीज को आकार रूप नहीं दे सकता क्योंकि उसका मानसिक विकास इस लेवल का नहीं है कि अब वो पेन उठाएगा और का लिख देगा, पेन उठाएगा ए लिख देगा, पेन उठाएगा बी लिख देगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके मानसिक लेवल उतने ही आधार का है। चौथे माह में गिनती गिनना, अंतर समझना, अपक्रम निर्धारण। तो जब चौथे माह में बच्चा आता है तो उसको 1 2 3 4 गिनना आ जाता है, डिफरेंस करना आ जाता है, दाल में, चावल में, पानी में, जूस में, मतलब इस चीज़ में वो डिफरेंस कर सकता है। आम में, सेब में, केला में उसको डिफरेंस करना आ जाता है कि ये चीज़ है, ये फला चीज़ है, ये फला चीज़ है। क्रम का निर्धारण आपने देखा होगा, पजल जैसे कलर रखते हैं तो 1 2 3 4 या कलर के हिसाब से एक छोटा बड़ा जो से है तो छोटा रखेगा, उससे बड़ा रखेगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास धीरे धीरे लेवल पे आ रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो उन चीज़ों को पकड़ने लगता है। 5वें वर्ष ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। ज्ञानेंद्रियां क्या है? जिसके द्वारा हम सूंघना, बैठना, उठना, देखना इत्यादि को जानते हैं, तो वो उसके अंदर ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह समझने लगता है, किसी चीज को जानने लगता है। यानी उसकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं एक प्रकार से विकसित हो जाती हैं, जिनके माध्यम से वह इन चीजों को जानने लगता है, अर्थात इन चीजों के बारे में अवगत हो जाता है। यानी वो ये समझता है कि हल्का है, ये भारी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, माता पिता के कार्यों में सहायता देता है, किसी चीज को पकड़ना सीख जाता है, किसी चीज को लिखना सीख जाता है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों का लगभग विकास होने लगता है और समझने लगता है। अब नेक्स्ट आएंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है, इस आयु के बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल बॉयज भी बोलते हैं। एलिमेंट्री स्कूल बॉय यानी कि स्कूल जाना, पहला चीज।
दूसरा क्या है, टीवी देखना, चित्रकारी देखना, चलचित्र देखना, कार्टून देखना, ये सब चीज़ें बाल्यावस्था में आ जाती हैं। और पर्सनल अपनी रुचि के अनुसार ही उन चीज़ों को देखना पसंद करता है जो उसको पसंद हो। हर चीज़ को देखना पसंद नहीं करता, इसीलिए घरों में आजकल झगड़े हो रहे हैं कि हमें ये देखना है, वो कहते हैं हमें ये देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह में रहना। तो बाल्यावस्था में बालक समूह में रहते हैं, एकांत में नहीं रहते हैं। अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ समूह में खेलते हैं, समूह में भागते हैं, दौड़ते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। यह उस समय के कार्यकाल में संपन्न होता है। नेक्स्ट है चिंतन करना। किसी विषय में सोचने लगते हैं, जैसे उनको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके विषय में सोचने लगते हैं, यानी चिंतन कार्य प्रारंभ हो जाता है। नए व पुराने का अनुभव। जब कोई चीज़ पुरानी चीज़ को देखते हैं और नई चीज़ को, तो उनको ये आभास हो जाता है कि पुराना है या नया है। दूसरी चीज़, जब किसी चीज़ को पहले देखे हुए होते हैं और उसी तरह से दूसरी चीज़ आती है तो उससे वो जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने अगर एलिफेंट को देखा है तो अगर उसको उसी आकार की कोई दूसरी चीज़ दिखाते हैं तो उसमें सिमिलरिटी करने लगता है। ये उसके अंदर आदत आ जाती है। स्पष्टता। जब बालक 12 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर इस चीज़ की पूरी स्पष्ट चित्र बनने लगते हैं कि क्या है, कैसे है। अनुकरण करने के साथ साथ उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और सचेतन मन द्वारा वो हर चीज़ को जानने लगता है। तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो स्पष्टता के साथ हर चीज़ को जान सके। अब नेक्स्ट आते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के अंतर्गत क्या आता है, रुचि परिवर्तन। किशोरावस्था में बालक धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है, परिपक्वता को प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो परिपक्वता को प्राप्त करने के में आगे अग्रसर हो रही है, यानी बालक इस आयु में परिपक्व होने लगता है, यानी रुचियों में परिवर्तन आता है, यानी उसकी जो रुचियां हैं वो बदलने लगती है। यानी किसी चीज़ को, कोई चीज़ को देखता है, किसी कार्य को करता है तो लगता है ये कार्य बहुत अच्छा है, थोड़ी देर बाद कार्य बदल जाता है कि नहीं हम ये करेंगे, फिर कुछ देर बाद कहता है नहीं हम ये कार्य करेंगे। यानी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, स्थायित्व नहीं आ पाता है। मानसिक विकास। तो किशोरावस्था के जो बालक हैं उनका मानसिक विकास सुदृढ़ स्थिति में होता है, यानी कि उनका जो मानसिक स्तर है वह कहीं ना कहीं इस प्रकार का होता है जो उच्चतम सीमाओं को छूता है। यानी इस किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास पूर्णतया हो जाता है, उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। समायोजन की प्रक्रिया। तो इस अवस्था में बच्चा जो है किशोरावस्था में जब अग्रसित होता है तो कहीं ना कहीं उसमें नए ढंग से समायोजित करने का तरीका आ जाता है, यानी अपने ढंग से किसी चीज को समायोजित करने का प्रयास वो करता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करता है, चिंतन इसमें भी है, चिंतन इसमें भी है, लेकिन इसमें चिंतन मूर्त चिंतन, किसी चीज को देखकर चिंतन करता है, उसके बारे में तर्क करता है। लेकिन इसमें क्या है, अमूर्त चिंतन। अगर हमने कहा कि किसी चीज के बारे में सोचा तो उसके बारे में उसके दिमाग में एक प्रतिमा बन जाती है और उसके बारे में वो सोचने लगता है, यानी उसके विषय में चिंतन करने लगता है। एक तरह से एक आकृति उसके दिमाग में उस बारे में बन जाती है और उस आकृति के बारे में चिंतन करता है, उसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट है चिंतन, तर्क, कल्पना और वाक्य पटुता। तो किशोरावस्था में चिंतन आ जाता है, तर्क आ जाता है। तर्क यानी किसी विषय को, किसी चीज को समझने के लिए तर्क होता है, यानी जब तक उसका उद्देश्य निर्धारण नहीं होगा तब तक उस वस्तु का ज्ञान उसके लिए स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए उसके अंदर तर्क स्पष्ट हो जाता है, क्या, क्यों, कैसे, यानी इस वस्तु को कैसे प्राप्त करें, क्यों प्राप्त करें, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में। कल्पना शक्ति उसकी बढ़ जाती है। किशोरावस्था में बालक अधिकतर कल्पनाशील रहता है, हमेशा सपने देखता है, नए नए सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है। वाक्य पटुता, इस समय बालक का जो व्यक्तित्व है वह उभयमुखी होता है, यानी सबके लिए प्रिय बनना चाहता है, सब चीज़ों में बढ़ चढ़कर प्रयास करता है, हर चीज़ में हिस्सा लेता है और उसकी वाक्य पटुता अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, क्योंकि वो संगत के हिसाब से चेंज होती रहती है। यानी बोलने का जो तरीका है उसकी वाक्य पटुता
कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व को बताती है। नेक्स्ट है स्वप्न को पूरा करने की चेष्टा। तो जो अपनी कल्पनाएं करता है, जो स्वप्न देखता है, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है, यानी किन्हीं ना किसी तरह से वह सपनों के पीछे भागता है। और किशोरावस्था में इसीलिए कहा जाता है, जो किशोरावस्था है वह कहीं ना कहीं तूफान और संयम की स्थिति है, क्योंकि वह निर्णय ले नहीं पाता है। औरों को जब देखता है तो उनसे अलग और उनसे आगे जानने का प्रयास करता है, और इन्हीं प्रयासों को सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। यानी हमेशा वह सपनों के माध्यम से किसी चीज को पूरा करने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो सपनों के पीछे भागता है और उनको पूरा करने की चेष्टा करता है। शब्द भंडार में वृद्धि। तो इस आयु किशोरावस्था में बालकों के शब्दकोश में बहुलता होती है, यानी कभी कभी वह इस ढंग की बातें अलग ढंग से भी कह सकता है, यानी शब्दकोश बड़े होते हैं, बातों को स्पष्ट कहता है, बातों को समझाता है, यानी वह पूर्णतः परिपक्वता की ओर प्राप्त हो जाता है और अपने शब्द भंडार से सामने वाले को सम्मोहित करने का प्रयास करता है। यानी उसके वाक्य पटुता इतनी अच्छी होती है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो लोग होते हैं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शब्द भंडार में वृद्धि होने के कारण कहीं ना कहीं वो दूसरों को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये जो मानसिक विकास है ये अलग अलग ढंग से अलग अलग अवस्थाओं में होता है। ये जरूरी नहीं कि अगर चिंतन यहाँ हो रहा है तो चिंतन यहाँ भी करने लगे। तो आपने देखा होगा कि अब जब आप कंपेयर करेंगे या किसी बच्चों को देखेंगे तो आपको लगेगा ना ऐसा होता है। अगर या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा तो आपको लगता होगा ना ये बात सही कह रहे। तो इस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बालक के साथ अगर आपको रहना है तो आपको मनोविज्ञान ढंग से उसके साथ बर्ताव करना पड़ेगा, यानी उसकी आयु के अनुसार आपको अपनी सोच को रखना होगा, तभी हम उसके साथ एडजस्ट या समायोजन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।